ऑलराइट, तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जिसका नाम है व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनिंग। टॉपिक का नाम है आज का व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनिंग। हम क्या स्टार्ट कर चुके थे? हम स्टार्ट कर चुके थे कि इंटीरियर डिजाइनिंग का मास्टरी कोर्स। तो ये मास्टरी इन इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें कि हम बताएंगे इंट्रोडक्शन, बताएंगे कि सबसे पहले कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है। ठीक है, मास्टरी इन इंटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है, इसमें आपको क्या बताने वाले दोस्तों कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें जो आपका मिथ है, तो आपको क्या है कि क्लियर हो जाएगा कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है, इंटीरियर डिजाइन और इंटीरियर डेकोरेटर में क्या डिफरेंस होता है, और भी बहुत सारी चीजें मालूम चलने वाली है दोस्तों आपको यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। नो यूर इंस्ट्रक्टर, यानी मुझे जान लो। ज्यादा बार नहीं बताऊंगा, एक से दो बताऊंगा मेरे बारे में, उसके बाद ये फोकट बातें नहीं होगी, सीधे काम की बातें होंगी। मेरा नाम है श्रेयांश जायसवाल। मेरा नाम क्या है? श्रेयांश जायसवाल। मेरा प्रोफेशन है, आई एम अ सिविल इंजीनियर। ठीक है, बीटेक किया हुआ है मैंने, सिविल इंजीनियर किया हुआ है। टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे यूट्यूब पर, और मिला करके मान लो कोचिंग्स में, वेरियस कोचिंग्स में मैंने जाकर के लेक्चर लिए हुए हैं, तो 2 साल का मुझे एक्सपीरियंस है भगवान की कृपा से। और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मतलब मैं 3 साल से एक फर्म में काम कर रहा हूँ, एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, फर्म में नहीं, एक मतलब बता नहीं सकता मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, तो एक जगह पे काम कर रहा हूँ, ये इसका जान लो बस। ठीक है, तो इतना मेरे बारे में जान लिया बहुत काफी है, बाकी तो कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा आप खुद देखोगे मेरे बारे में अच्छे से जान जाओगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले कि आपको ये देख के क्या लग रहा है चीजें? क्या ये सिर्फ चार दीवारी है? मतलब ये रूम में क्या सिर्फ चार दीवार है और कुछ नहीं है? ये कौन सोचेगा, ऐसा कौन सोचता है? और इज अ कंप्लीट एक्सपीरियंस। दोनों की सोच अलग अलग है, मतलब दोनों में क्या है, दो फोटो है, दोनों में सोच अलग अलग बताई हुई है। ये जो रूम है जस्ट 4 वॉल्स, ये सिविल इंजीनियर पूरा बना के खड़ा कर देगा, और जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो कौन बताएगा? इंटीरियर डिजाइनर बताएगा। ठीक है, खाली खाली लग रहा है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, हर जगह पे कुछ नहीं, सोफा नहीं है, बेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो रूम को देखते से पता कैसे चलेगा कि ये लिविंग रूम है? उसके फर्नीचर से, उसकी यूटिलिटी स्पेस से। उसमें अगर खिड़की है, उसमें दरवाजा है, उसमें अगर अलग अलग चीजें हैं, झूमर लटका हुआ है, उसमें पंखा लगाया हुआ है, तो आपको उसको देख के पता चलेगा कि हाँ ये बेडरूम नहीं है, ये लिविंग रूम है, ये ड्राइंग रूम हो सकता है, या ये किचन हो सकता है। किससे पता चलेगा? उसमें जो रखी हुई चीजें हैं, उससे पता चलेगा कि ये कौन सा रूम है। सिर्फ चार दीवार खड़ी करने से आप बता नहीं पाओगे कि ये बेडरूम है, कि ये बाथरूम है, कि ये क्या चीज है। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग इंटीरियर स्पेसेस। आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मेकिंग इंटीरियर स्पेसेस फंक्शनल, एस्थेटिक एंड मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, कंफर्टेबल। इंटीरियर डिजाइनिंग की डेफिनेशन क्या हुई कि एक आर्ट है या एक साइंस है इंटीरियर स्पेस को फंक्शनल बनाने का, एस्थेटिक बनाने का, और कंफर्टेबल बनाने का। ठीक है, फंक्शनल इन द सेंस क्या बोलेंगे कि यार भाई हम उसमें काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमने बेडरूम बनाया, हम बेडरूम में हम फ्री स्पेस हमारे लिए है कि नहीं है, हम उसमें चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, ये क्या होगा? फंक्शनल कहलाएगा। एस्थेटिक मतलब उसका एस्थेटिक कितना सुंदर है, कितना वो मतलब सोफा देखने में अच्छा लग रहा है, उसके कलर कॉम्बिनेशन कैसे हैं। कंफर्टेबल मतलब कि किसी बेड पे मैं सो रहा हूँ, वो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या मुझे कुछ इश्यू आ रहा है उसमें। ठीक है, तो कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं, सोफा पे बैठ रहा हूँ, सोफा कंफर्टेबल है कि नहीं, टेबल पे बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, तो टेबल मेरे लिए या चेयर मेरे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। तो ये चीज क्या होती है? इंटीरियर डिजाइनिंग में आती है। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स हर चीज के आपको जानना जरूरी होते हैं, तो इंटीरियर डिजाइनिंग के भी जान लो फटाफट से। स्पेस प्लानिंग, फर्नीचर सिलेक्शन, कलर कॉम्बिनेशन,
लाइटिंग डिजाइन, मेन इंपॉर्टेंट चीज मटेरियल सिलेक्शन। ये सब क्या होता है, एक इंटीरियर डिजाइनर को ये सब आना चाहिए और ये उसके फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, ये सब उसके क्या होते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, देखो आपसे, देखो इंटीरियर डिजाइनर को क्या होता है, सबसे पहले स्पेस प्लानिंग भी आनी चाहिए, फर्नीचर सिलेक्शन भी आना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन बताते भी आना चाहिए, लाइटिंग डिजाइन भी करते आना चाहिए, मटेरियल सिलेक्शन भी आना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मेरे हिसाब से, जो मेरी अब तक की जो 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस लेकर रखा है मैंने, और फ्रीलैंसिंग भी बहुत सारा काम किया हुआ है, तो उसके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भैया मेरे लिए, तो मटेरियल सिलेक्शन। जितना अच्छा मटेरियल सिलेक्ट करोगे उतना क्या होगा कि बाद में हमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। मान लो कि आपने पलंग बना दिया, पलंग एक प्लाई बोर्ड से बनवा लिया ना, है ना, या पार्टिकल बोर्ड से पलंग बनवा लिया या वार्डरोब बनवा ली, तो क्या है कि 2-3 साल बाद आपको क्या उस पर मेंटेनेंस आ जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो मटेरियल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं तो मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल मटेरियल का ही होता है दोस्तों। ठीक है, अगला हिट द लाइक बटन। अगर आपको हमारा कंटेंट जरा सा भी अच्छा लगता है, इतना सा भी आपको कंटेंट पसंद आता है, तो कृपया करके लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, आप लाइक करते नहीं हो दोस्तों, वीडियो देखते चले जाते हो, तो लाइक तो करना ही है आपको, लाइक कर दीजिए, अभी ही कर दीजिए लाइक। Interior designing means transforming an empty space into a beautiful and functional environment। एक और डेफिनेशन निकल के आई हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की। ठीक है, एक और डेफिनेशन निकल के आई अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की, क्या निकल के आई डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, इंटीरियर डिजाइनिंग मींस ट्रांसफॉर्मिंग एन एम्प्टी, मतलब एक खाली जगह को ब्यूटीफुल और फंक्शनल एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देता है, वही क्या होती है, इंटीरियर डिजाइनिंग होती है। बिफोर एंड आफ्टर आप फोटो देख सकते हो कि बिफोर कैसा था, आफ्टर कैसा है। बिफोर में आपको पता भी नहीं चलता चार दीवार दिख रही है, आफ्टर के बाद देखो कितना मस्त इंटीरियर कर दिया है ना। बिफोर ये रहा, आफ्टर ये रहा, लिखा हुआ भी वहां पे देख सकते हो, आप समझ सकते हो। एरियाज ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, डिजाइन एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे इंटीरियर डिजाइन की एप्लीकेशंस होती है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, कहाँ पर, सबसे पहले होम्स, घर के अंदर, घर के अंदर के बाद कहाँ पर होगी दोस्तों, घर के अंदर के बाद होगी ऑफिसेस में, ऑफिसेस के बाद होटल्स, शॉप्स और कैफेज। देखो, अगर आपका घर का इंटीरियर अच्छा होगा तो आपको घर में आपकी फीलिंग्स आएगी, अच्छी फीलिंग्स आएगी, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और कोई अगर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपके घर पर, रिश्तेदार, मेहमान, जो भी आपका फ्रेंड्स आए, तो उनको अच्छा लगेगा कि वाह यार, इनका घर कितना साफ सुथरा, क्लीन और बिल्कुल अच्छा इंटीरियर यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है, कलर का यूज अच्छा किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी घर में भी इंटीरियर डिजाइन एप्लीकेबल होती है। उसके बाद आपका ऑफिस है, ऑफिस आपने ऑफिस के जैसा बनाया है, तो आपको ऑफिस में वर्क करने में क्या मजा आएगा, आपको काम में भी मन लगेगा। आपकी जो टेबल है वो सही से डिजाइन हुई है, तो आपको, अगर आप 3 से 4 घंटे 5 घंटे अगर एक लगत भी बैठते हो, आप काम करते हो एक साथ बैठ कर की, तो आपको जो भी है कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। अगर आपकी चेयर डिजाइन अच्छी होगी, आपका टेबल डिजाइन अच्छी होगी, टेबल फंक्शनल होगी, तो भैया टेबल पे मैंने वार्डरोब लगाया, ड्रॉर लगाया, तो ड्रॉर क्या होगा कि ड्रॉर भी साइड में ड्रॉर है, सामान सब उसमें अरेंज कर सकता हूँ। तो ये ऑफिसेस के लिए भी इंटीरियर डिजाइनिंग एप्लीकेबल। होटल्स, होटल्स में भी एप्लीकेबल है इंटीरियर डिजाइनिंग। होटल का एंट्रेंस इतने लग्जरियस बना दो कि भैया हमारी होटल 5 स्टार होटल बन जाए। 5 स्टार होटल के इंटीरियर इंटीरियर जो होते हैं, बाहर से जो अंदर घुसते हैं, लॉबी बनाते हैं एकदम लग्जरी, रूम्स तो होते ही है लग्जरी, लॉबी एकदम लग्जरी की देखने से मालूम पड़े कि भैया बहुत ही लग्जरियस होटल है। वो भी कौन करेगा, इंटीरियर डिजाइनर ही करता है। शॉप से, अगर आपकी कोई शॉप है तो आप आपकी थीम के हिसाब से आपकी शॉप डिजाइन करवा सकते हो। अगर आपकी शॉप अच्छी दिखेगी, आपका जो है वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो आपका क्या है, माल भी बिकेगा, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो, जो भी सर्विस देते हो वो आपकी होगी। उसके बाद आ जाता है कैफेज। कैफेज में भी बहुत ही तगड़ा इंटीरियर होता है, जितना अच्छा इंटीरियर उतना ज्यादा लोग वहां पर बैठना पसंद करते हैं।
फोटोज खिंचाना पसंद करेंगे, फिर आपकी क्या होगी, ब्रांडिंग भी होगी, ऐसे फोटो शेयर करेंगे उसके हिसाब से। तो इंटीरियर डिजाइनिंग का एरिया उस एप्लीकेबल मैंने बता दिया यहाँ पर, घर में, ऑफिस में, होटल्स में, दुकानों में और कैफेज में। ठीक है। सिविल इंजीनियर और एक इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस होता है, इंटीरियर डिजाइनर में बता देते हैं। बेसिक सा डिफरेंस होता है। सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, मतलब एक ढांचा तैयार करके दे देगा, दीवार बन जाएगी, फाउंडेशन बनेगा, दीवार बनेगी, ऊपर उठेगी, कॉलम बीम ये सब पे कौन डील करेगा, सिविल इंजीनियर। इंटीरियर डिजाइनर क्या करेगा, देखो, क्रिएट एक्सपीरियंसेस, आपके लिए क्या करेगा कि आपने रूम बना के उनको इंटीरियर डिजाइनर को थमा दिया, उसमें वो कलर कॉम्बिनेशन बताएगा, उसके बाद सोफा कहाँ प्लेस करना है, चेयर कहाँ प्लेस करनी है, कर्टन कौन से कलर के होने चाहिए, टीवी यूनिट बनाना है, टीवी यूनिट का क्या मटेरियल होना चाहिए, ये सब कौन करता है, इंटीरियर डिजाइनर आज के टाइम पे करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट जो सबका होता है कि व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनर एंड डिफरेंस एंड व्हाट इज इंटीरियर डेकोरेटर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो समझ नहीं पाते, दोनों को वो सेम समझ लेते हैं भैया। इंटीरियर डिजाइनर और इंटीरियर डेकोरेटर क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, हमारा नहीं है, हम समझाते हैं आपको। इंटीरियर डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर क्या होगा, स्पेस प्लानिंग करता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस भी करवा सकता है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होता है और वो लेआउट्स के साथ में वर्क करता है। इंटीरियर डिजाइनर स्पेस प्लानिंग करता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस करवा सकता है इफ, अगर हो सकते हैं तो, टेक्निकल नॉलेज होता है उसके पास, और उसके पास वो क्या करता है, लेआउट्स पे वर्क करता है। वहीं पर इंटीरियर डेकोरेटर क्या करता है, फर्नीचर एंड डेकोर पर काम करता है कि फर्नीचर मेरा कहाँ पे प्लेस होगा, डेकोरेशन मेरी कैसी होगी, कि कलर कैसा होगा, फिर कलर सिलेक्शन पे काम करता है, स्टाइलिंग एंड एस्थेटिक्स पे काम करता है, तो भैया स्टाइलिंग पे कि भाई इस स्टाइल से मैंने यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, रग्स दिया है, रग्स या मतलब कारपेट दिया है, तो इसी स्टाइल से मेरा कारपेट यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। ठीक है। मेरे पर्दे ये वाले पर्दे नहीं, मेरे पर्दे इस कलर के होने चाहिए, फोटो फ्रेम यहाँ नहीं, उस दीवार पे लगा हुआ अच्छा लगेगा, ये सब कौन बताएगा, इंटीरियर डेकोरेटर। और स्ट्रक्चर में चेंजेस वो कभी नहीं करेगा, करवाएगा ही नहीं। ठीक है। तो आपको समझ में आया डिफरेंस इंटीरियर डिजाइनर और इंटीरियर डेकोरेटर के बीच में, समझ में आया, आई होप आ गया होगा। व्हाई हायर एन इंटीरियर डिजाइनर, लोग सोचते हैं कि हम क्यों हायर करें इंटीरियर डिजाइनर को। फॉर बेटर लाइफस्टाइल, इनहेंस डेली लिविंग एंड वेलबींग, मतलब कि बेटर लाइफस्टाइल के लिए इंटीरियर डिजाइनर को हायर करो। देखो, आपने एक रूम बना लिया, पूरा घर बना लिया, अब आपका बेडरूम है, बेडरूम में अगर आपने क्या किया कि बेड अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया, या लाइटिंग्स उसकी बेकार कर दी, या कलर बेकार कर दिए, तो क्या होता है कि आपको वहां पे मूड खराब हो जाएगा, बेडरूम में आपके जाते सही बोलेंगे यार ये लाइटिंग तो बेकार लग रही है, आपके हिसाब से नहीं है। बेड क्या है कि कुछ सालों बाद खराब होने लग जाता है। ऐसे ही क्या होता है, लिविंग रूम होता है, किचन होता है, किचन में अगर आपने क्या किया कि कुछ उल्टा पुल्टा मटेरियल आपने यूज कर लिया बिना इंटीरियर डिजाइनर की कंसर्न के, तो क्या होगा कि भैया 1 साल 6 महीने, बहुत से बहुत 2 साल, उसके बाद आपको इशू आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी बेटर लाइफस्टाइल के लिए इंटीरियर डिजाइनर को एक बार हायर कर लेना जरूरी होता है। स्मार्ट स्पेस यूज, ऑप्टिमाइज द फंक्शनल एरिया एंड फ्लो। ठीक है। स्मार्ट स्पेस का यूज करता है, मतलब कि क्या करता है कि जितनी स्पेस है उतनी स्पेस में मैं क्या दे सकता हूँ, और फ्लो मेरा मेंटेन रहे कि भैया मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ, तो क्या मेरे चलने के लिए स्पेस है, कि वहां पर भी फर्नीचर ही लगा दिया, सोफा ही लगा दिया, निकलने का रास्ता ही नहीं है। ये कौन करेगा, इंटीरियर डिजाइनर अच्छे से क्या करेगा, स्पेस का यूज करेगा। फिर बताएगा कंफर्ट एंड ब्यूटी, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, क्रिएट कोजी एस्थेटिक करेगा, एकदम कोजी लगना चाहिए कि भाई क्या एस्थेटिक किए हुए हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट कर देगा आपको। प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक लगेगा आपके घर का कि भैया क्या प्रोफेशनल लुक है, सोफिस्टिकेटेड एंड इम्पेक्टफुल स्टाइल लगेगा आपके घर में कि क्या सोफिस्टिकेटेड
और इम्पैक्ट दिया है भैया, कि जैसे मैंने बोला था वैसे ही स्टाइल करके इनने दिया है। ठीक है? अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, लाइक कर दो। हमारी मेहनत है, इसलिए हम बार-बार आपको बता रहे हैं कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो हमारे से सीखिए ना इंटीरियर डिजाइनिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो, हमसे सीखो इंटीरियर डिजाइनिंग भैया। तो हम आपको इतना अच्छा सिखाएँगे, इतना अच्छे से बताएँगे कि आपको मतलब बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर डाउट रहता भी है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, कुछ दिनों में लिंक आ जाएगा आपके पास। अभी हम क्या कर रहे हैं कि वीडियोज़ लाइन बाय लाइन लेके आ रहा है, उसके बाद आपको क्या करूँगा मैं कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको दे दूँगा। ठीक है? तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे अब तक कि भाई सिविल इंजीनियर और इंटीरियर डिजाइनर में क्या डिफरेंस होता है, इंटीरियर डिजाइनर और इंटीरियर डेकोरेटर में क्या डिफरेंस होता है और इंटीरियर डिजाइनिंग होता क्या है, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक्स जल्दी जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।